और हरियाणा में और राजस्थान में गंदे पानी का विवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक की और 450 करोड़ रुपए की योजनाओं को दी गई मंजूरी। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। हरियाणा की राजनीति में नौकरियों को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस शासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके राज में प्रदेश के लोगों को नौकरियां तराजू में तौल कर दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उस दौर में बिना पर्ची और खर्चे के किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस शासन में नौकरी पाने के लिए आम लोग अपनी जमीनें बेचने, गहने गिरवी रखने और लोन लेने तक को मजबूर थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही सामाजिक न्याय और समान अवसर था जिसके बात कांग्रेस करती है। मुख्यमंत्री सैनी के मुताबिक उस समय योग्यता नहीं बल्कि सिफारिश और लेन देन भर्ती का आधार बन चुका था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद इस सिस्टम को जड़ से बदला गया है। अब प्रदेश में बिना पर्ची, बिना खर्चे पूरी तरह मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक सरकार लगभग 2 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दे चुकी है। सैनी ने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों से देश में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। आज युवाओं को भरोसा है कि मेहनत और योग्यता से उन्हें उनका हक मिलेगा। अब का सवाल यही है कि देखिए, क्या पुरानी व्यवस्था सही थी या फिर मौजूदा पारदर्शी सिस्टम? फैसला जनता को करना है। लेकिन इस बार आपको बता दें कि एक बार फिर से ये मुद्दा जोरों शोरों से उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में किए गए उन तमाम कार्यों में पारदर्शिता अब सैनी सरकार में आई है या नहीं। इसके साथ ही साथ दर्शकों कई तरह के सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यह मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। बीजेपी में मेरिट से भर्ती होती है, युवाओं को राहत मिलती है, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त योग्यता नहीं बल्कि सिफारिश देखी जाती थी और अब बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दी जाती है, जो कि सैनी सरकार का जो ये दावा था उस पर भी लगातार देखिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री सैनी ने इस मुद्दा को उठाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब थी उस वक्त किस तरह से भ्रष्टाचार जो था वो चरम पर था। और देखिए, राजनीति में नौकरियों को लेकर एक बार फिर से बहस जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कांग्रेस शासन पर सीधा हमला बोला और कहा कि उनके राज में प्रदेश के लोगों को नौकरियां तराजू में तौल कर दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब उस दौर में बिना पर्ची और खर्ची के किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस शासन में नौकरी पाने के लिए आम लोग अपनी जमीनें बेचने, गहने गिरवी रखने और यहां तक कि लोन लेने तक को मजबूर थे और कांग्रेस इनकी मजबूरियों का फायदा उठाती थी। लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार आई है, बिना खर्ची, बिना पर्ची की नौकरी दी जाती है। युवाओं की योग्यता को देखकर नौकरी दी जाती है। अब सिफारिश का काम नहीं चलता। कांग्रेस सरकार में सिफारिशों से नौकरी मिलती थी, पर्ची खर्चे के साथ नौकरी मिलती थी। लेकिन अब पारदर्शिता आ गई है क्योंकि ये सैनी की सरकार है। ऐसे में तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और इसी पर करेंगे चर्चा। और देखिए, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि आखिर इसका असर जो है वो ग्राउंड जीरो पर कितना दिख रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं यमुनानगर का, जहां से कौशिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कौशिक, आपके पास आऊंगी। देखिए, एक बार फिर से ये मुद्दा मुख्यमंत्री सैनी ने उठाया है कि बिना पर्ची, बिना खर्चे के जो है हमारी सरकार में नौकरी मिलती है। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस की सरकार पर जब उनकी सरकार थी तो खर्ची पर्ची के साथ नौकरी मिलती थी, योग्यता का कोई मतलब नहीं था, सिफारिशों के बल पर नौकरी मिलती थी। जमीन पर कितना पारदर्शिता देखने को मिल रहा है कौशिक? हर खबर
कौशिक, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या है, हम उसे ठीक कराते हैं। लेकिन अब आप प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, नौकरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की कांग्रेस की तब पर्ची खर्चे के साथ नौकरी मिलती थी, लेकिन कितना पारदर्शिता है, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती है लोगों की? प्रवीण, मतलब बिल्कुल सही कहा है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में तमाम मीडिया के जो साथी थे उनसे बातचीत करते हुए बताया कि पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई युवा है जिन्हें नौकरी की जरूरत थी, जो बेटियां हैं उनको नौकरी की जरूरत थी, कहीं ना कहीं वो सरकार उनसे पैसा लेकर, यानी कि सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको तोलकर, यानी कि तोलकर उनको ही नौकरियां दी जाती थी, और उनके नौकरी के पाने के चक्कर में जो उनके परिवार के लोग या तो लोन लिया करते थे या अपने घर तक को बेच दिया करते थे। तो तमाम ये चीजें कहते हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा सा दे दिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आज से राजनीति होती शुरू नजर जरूर आएगी। लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि नौकरियों को तोड़ कर दिया करते थे, लेकिन अब भाजपा की सरकार है, इसमें जितने भी काबिल बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, तमाम युवाओं को, तमाम युवतियों को, छात्र छात्राओं को पूरी तरह से सरकार उनका ध्यान करती है। तमाम रोजगार के रास्ते खुले हुए हैं, और सबसे अच्छी बात तो है कि मेरिट के आधार पर, यानी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकार पिछले काफी लंबे सरकार से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। और सीधा सीधा नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि अब जो भी बच्चा नौकरी लगता है वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगता है, और ये सच भी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लगातार युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, युवा काफी आगे बढ़ भी रहे हैं और उनके परिवार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल बीच में ही लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू की है। ऐसी तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो प्रदेश में शुरू की गई है। वो कहीं ना कहीं प्रदेश की, अगर हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से, पूरे प्रदेश में इस समय दौरे पर है, और इस समय भी फैजाबाद के क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है। और तो ये कल भी गुड़गांव क्षेत्र में थे, क्योंकि मानसून बजट को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री, तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, और जो उनके जो पार्टी के संगठन के जो कार्यकर्ता, तमाम उन लोगों के साथ आगामी बजट की तैयारियों को लेकर उनके साथ चर्चाएं कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चलकर लोग, जो अपने पार्टी के पदाधिकारी है, जो विधायक है, मंत्रीगण है, उनसे सीधी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बजट की तैयारियों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी। क्योंकि भाजपा क्या एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि कोई भी काम करती है वो समय पूर्वक शुरू कर देती है। तो उसी श्रृंखला के चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है आज फैजाबाद पहुंच चुके हैं, और वहाँ तमाम जो वहाँ के विधायक है, यानी कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र फैजाबाद की और आसपास के तमाम जो विधायक है, वो भी वहाँ मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, और उनके साथ बैठक होगी, और उसके बाद मीडिया के साथियों के साथ बताया जाएगा कि किस तरह की बातचीत हुई है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जरूर देखी जाएगी। लेकिन जो ये विपक्ष को मुद्दा मिला, तो स्वाभाविक है आज कहने को उनकी प्रतिक्रिया भी आ सकती है कि नौकरियों को तोड़ कर दिया जाता था, तो उसी को लेकर अब चर्चा कहीं ना कहीं प्रदेश में भी बन सकती है। तमाम लोगों का भी कहना है कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से ये तमाम जो नौकरी युवाओं को मिल रही है, कि एक गांव में अगर देखा जाए, अगर धरातल पर, तो एक गांव में 20 से 25 लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी मिली है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल ये भी कहा था कि अब तक 2 लाख युवाओं को प्रदेश की सरकार नौकरी दे चुकी है। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है कि प्रदेश में 2 लाख युवाओं को जो रोजगार के साथ सरकारी नौकरी दी गई है, यानी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के तहत तमाम युवाओं को ध्यान रखते हुए, जिनमें काबिलियत है, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरिट के आधार पर है, तो सबका उनको ही अब नौकरी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल सरकार की ओर देखी जा रही है। कि सरकार का ये भी कहना है कि आगामी समय में भी ऐसे युवाओं को, जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उनको बिना पर्ची और खर्ची नौकरी दी जाएगी। जी सपना। ठीक है, मोनू आपके पास आऊंगी। देखिए किस तरह से बताया प्रवीण ने, और मुख्यमंत्री ने 2 लाख नौकरियों का जो है जिक्र किया था कल। ऐसे में ग्राउंड जीरो से क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों को सामने आ रही है 2 लाख नौकरियों को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला कि 2 लाख नौकरी को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या किस तरीके से, क्योंकि अगर बात की जाए तो आम जनता से और आम लोगों से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो है वो बड़ाई करते हुए, तारीफ करते हुए थकते नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अब जो है
जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं अब नौकरी मिल रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहले लोगों को जो अगर बिगर अनपढ़ लोगों को नौकरियां मिलती थी, पैसे से देकर के जो है वो नौकरियां मिलती थी, लेकिन अब आम लोगों पर कहीं ना कहीं गरीब लोगों के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बिना पर्ची और बिना खर्ची और जिस तरीके से पढ़े लिखे हैं उस आधार पर नौकरी जो है मिली होती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि तराजू पर तोल करके कम नौकरी दी जाती है जिससे कि भ्रष्टाचार भी कम हो। क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस के टाइम में जो है वो रिश्वत देकर के नौकरियां लगा करते थे और उन पैसों को वसूलने के लिए जब वो नौकरी लगा करते थे तो कहीं ना कहीं रिश्वत खुली यहाँ पर शुरू हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते कि रिश्वत भी जो है वो पूरी तरीके से खत्म भी कर देंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पढ़े लिखे बच्चे हैं तराजू में तोल करके नौकरियां देंगे ताकि भ्रष्टाचार बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो सपना आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पर है। आज प्री बजट को लेकर जो है सूरजकुंड राजहंस होटल में जो है वो यहाँ पर पहुंचकर प्री बजट को लेकर के तमाम उद्योग लोगों से यहाँ पर चर्चाएं जो है वो बातचीत करें। क्योंकि आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगी, पीछे वो तस्वीर भी है जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो अंदर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उद्योग लोगों से जो है वो बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्री बजट को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आखिरकार किस तरीके का बजट है, किस तरीके की चीजें रहे या किस तरीके की जो लोगों को जो उद्योग लोगों को जो है वो फायदा मिल सके, ताकि किस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि अगर जो है बजट वो पेश होने वाला है इसको लेकर के तमाम तैयारियां। इसके बाद बात की जाए तो दोपहर के बाद सपना यहाँ पर हेल्थ को लेकर के जो है वो चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तमाम जो है वो हेल्थ के विभाग आदि जो है डॉक्टर यहाँ तमाम लोग जो है मौजूद रहेंगे कि आखिर हेल्थ में किस तरीके से बजट को लेकर के जो है वो पेश किया जाए। तो तमाम तरीके से क्योंकि अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 2 दिन दिवसीय बैठक रही है और उसमें भी जो है कहीं ना कहीं प्री बजट को लेकर के तमाम दोनों लोगों से लेकर के तमाम लोगों से बातचीत यहाँ पर की गई है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की देती जा रही है, क्योंकि जन भागीदारी पोर्टल भी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से लॉन्च किया जाए ताकि लोग अपनी हरियाणवी और हिंदी और इंग्लिश में लेकर के जो है वो अपनी जो है दर्ज करा सकते कि आखिरकार किस तरीके से इस बार बजट रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्योंकि विपक्ष के पास कोई जो है अर्थ नहीं है और लगातार वो इस तरीके से सरकार पर शिकंजा कसती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार इस सरकार की कहीं ना कहीं लोग तारीफ करते हुए साफ तौर से देखे जा रहे हैं, चाहे वो प्री बजट को लेकर के, क्योंकि अगर प्री बजट अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। तमाम नेता जो है मौजूद है, उद्योगपति मौजूद है और कहीं ना कहीं प्री बजट को लेकर के किस तरीके की चर्चाएं, किस तरीके का बजट जो है वो आम जनता के हित में होना चाहिए, इसको लेकर के हर बार जो है चर्चा की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को लेकर के आम जनता की राय को लेकर के बजट जो है इस बार भी पेश करेगी। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सपना कहीं ना कहीं नौकरियों को लेकर के और बजट को लेकर के किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद है और कहीं ना कहीं आने वाले जो बजट पेश होगा उसमें जनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सपना ये भी बता दें कि 2045 का जो विजन है उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि 2045 तक देश की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे, पूरी तरीके से हमारा विकसित देश होगा भारत देश। तो कहीं ना कहीं इस सीट को भी लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री उद्धव गांधी और तमाम लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक अपना बिल्कुल कौशिक, आपके पास आऊंगी, जनता कितना आश्वास नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आप लोग ग्राउंड जीरो पे रहते हैं तो सही रिपोर्ट आपसे ही जो है उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में जनता कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार अगर कंपेयर करती है तो कितना आश्वस्त नजर आती है कौशिक? ठीक है कौशिक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है प्रवीण, आपके पास आऊंगे, कुछ तकनीकी समस्या हो रही है उसे सही कराते हैं। प्रवीण देखिए ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा, इससे पहले भी कई बार जो है सत्ता पक्ष के तरफ से मुद्दा उठाया जा चुका है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष हमेशा हमलावर होता है। क्या मुख्यमंत्री के इस मुद्दे को उठाने के बाद से कोई बयान सामने आया हो विपक्ष का? मतलब फिलहाल तो अभी तक किसी विपक्ष की किसी नेता की प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं है। स्वाभाविक है, दिन निकला है तो कहीं ना कहीं चर्चा तो होगा, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस समय प्री बजट को लेकर तमाम अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष
ये चाहेगा कि प्री बजट की जो तैयारी है बहुत अच्छी सराहनीय तैयारी हो रही है, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में इसमें चर्चा का दौरा। अगर नौकरियों की बात भी करें तो पर्ची और खर्ची की भी तो तमाम युवा बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो प्री बजट की तैयारियों को लेकर जो अधिकारी है उनमें भी कहीं संतुष्टि देखी जा रही है कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम जितने विधायक है क्षेत्रों में जाकर उनसे सीधी मुलाकात कर रहे हैं। खास करके जो हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो मदर कंपनी है, उनके साथ सीधा संवाद भी किया जा रहा है और उनसे राय भी कहीं ना कहीं लेने का प्रयास होगा कि प्रदेश को अगर अच्छी तरक्की लानी है, उन्नति के क्षेत्र में लाना है, प्रदेश को अपने दम घम पर खूब उन्नति करनी है, प्रदेश में कहीं और तरक्की लानी है, युवाओं को रोजगार देना है, तो महिलाओं के लिए भी काम करना है, तो तमाम चीजें जो है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि प्रदेश में नए नए उद्योग स्थापित करने हैं। यानी कि जो विदेश से लोग आना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में अपना संयंत्र लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, एक ही विंडो हो, तमाम उनके लिए सभी काम पूरे हो। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा सपना भी है कि प्रदेश को काफी आगे लेकर जा रहा है। फिर भाई दूसरी बात एक और है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिनका विकसित भारत 2047 का जो विजन को लेकर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, और उनका सीधा सीधा कहना है कि 2047 के तहत हमें अभी से जुटना होगा, अभी से कार्रवाई करनी होगी, अभी से संसाधन जुटाने होंगे, ताकि युवाओं को और महिलाओं के लिए और प्रदेश को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए, रोजगार के लिए, तो हमको अभी से पहल करनी होगी। तो उसी को लेकर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय हरियाणा प्रदेश के दौरे पर, और इस समय हाल फिलहाल में भी फरीदाबाद क्षेत्र में है, तमाम लोग उनके साथ हैं, उनके अधिकारी उनके साथ हैं, तो बड़े बड़े वहां के क्षेत्र फरीदाबाद के जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी कि उद्योगपति हैं वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो बजट को लेकर तैयारियां हो रही है, तो उसको लेकर आप कहीं ना विपक्ष को कुछ नया मुद्दा तो लेना चाहेगा, तो उस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि पोल मोल वाले मुद्दे को लेकर भी कहीं को प्रतिक्रिया आ सकती है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी बड़े नेता की कोई विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया नहीं। हो सकता है देर दोपहर तक या शाम तक कहना क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुद की ये बात है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको बुलाने का प्रयास करेगा। लेकिन सबसे जो सार्थक पहल देखी जाती है, चर्चाओं को जो दौर देखा जा रहा है सपना इसमें कि तमाम युवा जिन्हें काबिलियत के आधार पर नौकरी मिली है, ये सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि प्रदेश में तमाम युवाओं में, अगर हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग सरकार के प्रति कहीं ना कहीं इतना प्रसिद्ध खुश नजर आते हैं कि ऐसी सरकार है जो तमाम जो बच्चे पढ़े लिखे हैं जो घर में, जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, उन्हें प्रदेश सरकार ने मौका दिया और उन्हें सरकार की साथ चलने का एक साथ भी दिया है, तो सरकारी नौकरी मिली है, तो उनको काफी लाभ मिल रहा है। जिनके घर में काफी लोग हैं लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था, अगर परिवार के बच्चों को नौकरी मिलती है, कहीं एक मिली है, किसी को 2 मिली है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी सार्थक पहल है। लेकिन सरकार ने जो सबसे अच्छा काम नहीं किया था कि पर्ची और बिना खर्ची के, यानी कि कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई पैसा नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ी बात सरकार की ओर से रही। तो उसी के तहत अपना तमाम युवाओं को नौकरी मिले, तो सरकार की ओर से जो सरकार के लिए जो तमाम लोग हैं वो काफी सराहनीय सहयोग बता रहे हैं। और फिलहाल तो प्री बजट को लेकर जो तैयारी चल रही है, ये भी सरकार की सार्थक पहल देखी जा रही है। जी सपना। बिल्कुल कौशिक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? बिल्कुल, देखिए यमुनानगर का जिक्र कर ले, यमुनानगर की जनता युवाओं का भी जिक्र कर ले, क्या कुछ जो है आश्वस्त नजर आते हैं वो? क्योंकि मुख्यमंत्री सैनी ने जो कल मुद्दा उठाया वो पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार देखिए ये मुद्दे उठ चुके हैं। ऐसे में क्या, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर भी रहते हैं आप लोग, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों के सामने आती है इसको लेके? क्या कांग्रेस की सरकार से ज्यादा बीजेपी की सरकार भी लोग आश्वस्त हैं? कौशिक, अपना देखिए यमुनानगर के अलावा अगर हम पूरे हरियाणा की भी बात करें तो युवा जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो नौकरियां योग्यता के आधार पर युवाओं को दी गई है, उससे पूरी तरह कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आते हैं। अगर हम बात करें तो इस बीते चुनाव की हरियाणा में जो बीता चुनाव हुआ है उसमें भी युवाओं ने जो है भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट किया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि युवाओं की जो है बिना उसके खर्ची पर्ची के और योग्यता के आधार पर जो है हरियाणा की जो भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरियां मुहैया कराई हैं। अगर हम बात करें तो अब तक भाजपा सरकार ने जो है 1,80,000 सरकारी नौकरियां जो है योग्यता के आधार पर युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के दी है। और इसके अलावा जो है हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत जो है 1,20,000 जो नौकरियां हैं युवाओं को प्रोवाइड कराई गई है। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि आगामी समय जो है बचता है उसमें 2 लाख से ज्यादा जो है
रोजगार जो है सरकारी नौकरियां जो है युवाओं को मुहैया कराएंगी। और यमुनानगर शहर की और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो युवा काफी संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि काफी युवा ऐसे हैं जिसके परिवार से जो है उनके पिता जो है दिहाड़ी मजदूरी करते थे और वह ग्रुप थी जैसे भर्ती में जो है अच्छे पदों पर जो है ऑफिसर लगे हैं, और इसको लेकर जो है युवा संतुष्ट नजर आते हैं और उनके परिजन भी संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि यह बात तो साफ है कि सरकार में जो है योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के जो है युवाओं को जो है सरकारी नौकरियां मिली है। बिल्कुल, आपके पास आऊंगी मोनू। देखिए, प्री बजट भी अब उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जनता की क्या उम्मीदें हैं? युवाओं की, महिलाओं से बात कर ले, बुजुर्गों की बात कर ले, क्या सरकार से उम्मीदें लेकर इस वक्त जो है बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? अपना विषय पूरी तरीके से बजट को लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं जो है वो जोरों पर चल रही है। पर आज जो है पंजाब में दृश्य जो है आज बैठक है, तमाम हेल्थ से लेकर के जो पते तक जो है वो बजट को लेकर के चर्चा की जा रही है। वही बात की जाए तो गुरुग्राम में भी 2 दिन दृश्य बैठक हुई है, वहां पर आम जनता से लेकर के तमाम लोगों से जो है हर डिपार्टमेंट से हर लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं बजट को लेकर के चर्चा की जा रही है। पंजाब में भी चर्चा की जा रही है, गुरुग्राम में भी चर्चा की जा रही है, और उसके साथ साथ तमाम जिलों में भी जो है कहीं ना कहीं इस प्री बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग काफी उम्मीद लिए बैठे हैं कि आखिरकार किस तरीके का बजट जो है उनके हित में आना चाहिए। अगर गृहिणियों की बात की जाए तो गृहिणियों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई है वो महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि जो है गृहिणियों की जो रसोई का बजट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर खान पान चीजों की बात की जाए तो वो आसमान के रेट जो है वो आसमान को छूते हुए नजर आ रही है। नई बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम लोगों की अभी जो लोग काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं या तमाम तरीके की जॉब जो करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर के एक अहम निगाह जो है वो यहाँ पर बनी हुई है कि आखिरकार जिस तरीके से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम जो उद्योगपति लेते हैं उस आधार पर जो है उनको पैसा मिलना चाहिए। ठेकेदारी जो प्रथा है वो पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए, लोग परमानेंट होने चाहिए, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो 2 महीने में इस बार प्री बजट में जो है वो देखना चाहते हैं। तो तमाम तरीके से अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके नुकसान झेलना पड़ता है, प्रगति के आधार पर उनको जो कहीं ना कहीं उनके जो उनकी लागत है उनके उस पर बजट के आधार पर जो है कहीं ना कहीं जुगना मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के किसान से लेकर के गृहिणी से लेकर के आम लोग और कहीं ना कहीं गरीब तबका भी जनता जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर के प्री बजट को देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट रहेगा सपना इस बार महंगाई काफी बनी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार जो काफी बजट को लेकर के काफी बैठकें, काफी चर्चाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो 2047 के विजन को लेकर के भी काफी चर्चाएं की जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से 2047 में अभी काफी समय भी है, लेकिन तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी गई है। तो सपना तमाम आम जनता से लेकर के 2047 के विजन को, क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूत देश के प्रधानमंत्री को देश को बनाना है, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं जो है और कहीं ना कहीं जिन जिन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है तो वहां पर काफी हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार आम लोगों से कहीं ना कहीं अधिकारियों से तमाम तरीके से जो है वो चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम 2047 का भी जब आने वाला समय होगा तो कहीं ना कहीं देश की दिशा और दशा कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आएगी और भारत की तस्वीर भी अलग पहचान बनाती हुई नजर आएगी। ये सपना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, हरियाणा में एक बार फिर से नौकरी का मुद्दा उठा है। मुख्यमंत्री सैनी ने एक बार फिर से नौकरी का मुद्दा उठाकर सियासत गरमा दिया है। हालांकि ये मुद्दा पहले भी उठ पाया है और विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, लेकिन इस बार इंतजार है कि विपक्ष का क्या कुछ इस वक्त उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।